बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट्स को। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को, जिसमें हमने बात की कि हमने इसको फर्दर डिवाइड किया है बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स में। तो हमने पिछले लेक्चर में बेस यूनिट्स को डिटेल में देख लिया। आज हम लोग डिराइव्ड यूनिट पे बात करेंगे। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ बेस क्वांटिटीज़ थी, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ थी। ठीक है, तो बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को हमने क्या नाम दिया, बेस यूनिट्स का। इसी तरह से डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। तो आइए आज हम देख लेते हैं कि इनकी डेफिनेशन है हमारे पास फर्स्ट लाइन में, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। द यूनिट्स यूज टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं उनको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो स्टूडेंट हमने जैसे देखा कि बेस क्वांटिटीज़ से हमने बेस क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिराइव किया। तो इसी तरह से हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स भी बेस यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद हमारे पास आते हैं। तो हम देखते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल, सिंपलेस्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाती है एरिया की। देन हम लोग वॉल्यूम को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास एरिया क्या होता है, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यानी किसी भी चीज़ का हमने एरिया फाइंड आउट करना हो तो उसकी हम हाइट और उसकी विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है एरिया। तो स्टूडेंट्स हमने इसकी लेंथ, यानी हमारे पास हाइट भी और इसकी विड्थ दोनों लेंथ्स हैं, तो हमने लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ यानी टू लेंथ्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाया, जिससे हमारे पास एरिया आ गया। तो देखिए हमारे पास लेंथ एक बेस क्वांटिटी थी, ठीक है, और उसका यूनिट, लेंथ का यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर। ठीक है, हमने मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर यानी मीटर को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाया 2 टाइम्स, तो हमारे पास क्या आ गया, एरिया का यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर। तो इस तरह हम देखते हैं कि लेंथ का जो यूनिट मीटर है वो एक बेस यूनिट है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर क्या है, डिराइव्ड है, क्योंकि इसको हमने लेंथ के बेस यूनिट्स को इस्तेमाल करते हुए डिराइव किया है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास वॉल्यूम की एग्जांपल आ जाती है, जिसमें हम हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी उसमें भी हमारे पास 3 लेंथ्स आ जाती हैं। तो लेंथ का यूनिट चूँकि मीटर है तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो 3 टाइम्स हमने मीटर को आपस में मल्टीप्लाई किया है, जिससे हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट आ गया है। यानी हमने बेस यूनिट को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद एक यूनिट डिराइव किया, जो कि हमारे पास एक डिराइव यूनिट होगा, और हमने वॉल्यूम का यूनिट इस तरह से मीटर क्यूब डिराइव कर लिया। तो स्टूडेंट हमारे पास जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, बेसिकली हमारे पास जो है वो बेस यूनिट्स को ही आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद हम लोग उनको गेन करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाती है फर्दर स्पीड की। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो स्पीड बेसिकली हमारे पास क्या है, ये मैंने इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर दिया है, आप इसको देखें। स्टूडेंट स्पीड इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, यानी स्पीड क्या है, यूनिट टाइम में हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, यानी हमारे पास 1 सेकेंड में हमारे पास कितना जो है वो डिस्टेंस कवर हो रहा है, वो हमारे पास क्या है, इसकी स्पीड। स्पीड इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, देयरफॉर इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड हमारे पास क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस ओवर टाइम हमारे पास आ गया ना, ऊपर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम है तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड। यानी हमारे पास स्पीड का जो ऐसे यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हमारे पास कुछ जो है वो डिराइव्ड यूनिट्स हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, उनके साथ हमने उसके डिराइव्ड यूनिट्स को भी बताया है। तो उसके लिए हम टेबल देख लेते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड देयर एसआई यूनिट्स विद सिंबल, उनके साथ में सिंबल्स भी बताए गए हैं। तो हम इसके टेबल को देख लेते हैं। ये हमारे पास इसका टेबल भी दिया गया है अलग से। हाँ जी, तो फर्स्ट वन हमारे पास आ जाती है स्पीड, इसको अभी हमने डिस्क्राइब किया है। स्पीड के लिए स्टूडेंट्स हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं स्मॉल वी हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं।
और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। और इसके लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं मीटर पर सेकंड। आपने इसको इस तरह से नहीं पढ़ना मीटर सेकंड की पावर -1, यूँ नहीं अपने इसको रीड करना, आपने इसको पढ़ना है मीटर पर सेकंड, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का सिंबल हमारे पास है स्मॉल a, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, या फिर हम इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे इसका सिंबल है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हमारे पास सिंबल है कैपिटल V, इसका यूनिट है क्यूबिक मीटर, या हम कह सकते हैं मीटर क्यूब। तो आगे हमारे पास इसके सिंबल में मीटर है और इसके ऊपर हमने पावर 3 है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूब। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिराइव क्वांटिटी आ जाती है फोर्स। इसके लिए सिंबल है कैपिटल F, इसका यूनिट है न्यूटन। तो न्यूटन हमारे आगे इसका सिंबल है कैपिटल N। तो हमारे पास जो न्यूटन है वो किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है न्यूटन। तो आप लोगों ने इसका यूनिट न्यूटन भी याद रखना है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी जहन में रखना है। देन हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट डिराइव क्वांटिटी प्रेशर। तो प्रेशर के लिए हमारे पास सिंबल है कैपिटल P, इसका यूनिट है पास्कल, ठीक है, पास्कल के लिए हमने सिंबल क्या रखा है, PA 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं, ये जैसे पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। तो आप लोगों ने इन दोनों यूनिट्स को याद करना है, ताकि हम अगर आप लोगों को पास्कल आ जाता है कि पास्कल इज़ इक्विवेलेंट टू, नीचे आप लोगों को ऑप्शंस दे दिए जाते हैं न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपके जहन में हो कि पास्कल किसके इक्वल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। ये हमारे पास आ गया प्रेशर का। देन है हमारे पास डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए स्टूडेंट्स ऊपर प्रेशर के लिए हमने कैपिटल P यूज़ किया है, ठीक है, कैपिटल P। और इसके जो यूनिट का सिंबल है वो है PA या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब डेंसिटी है तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है रो, ठीक है, रो, इसको हम बोलते हैं रो। तो ये थोड़ा हमारे पास जो है वो P को ही हमने थोड़ा सा जो है वो उसके शेप को चेंज किया है, रोहो इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। आगे इसका सिंबल बता दिया गया है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। लास्ट वन हमारे पास है चार्ज भी हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी है और इसका सिंबल है Q, यानी हम जहाँ भी चार्ज के लिए चार्ज को हमने बताना होगा वहाँ पे हम पूरा वर्ड चार्ज नहीं लिखेंगे, बल्कि वहाँ पे हम लोग Q लिख देंगे। तो इससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, चार्ज की। तो इसका यूनिट है हमारे पास कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है हमारे पास, कूलम। इसको हम C से या फिर AS एम्पियर सेकंड, ठीक है। कूलम हमारे पास किसके इक्वल है, एम्पियर सेकंड के इक्वल। यानी चार्ज हमारे पास बेसिकली क्या होता है, Q इज़ इक्वल टू कूलम एम्पियर हमारे पास क्या है, करंट, ठीक है। हमारे पास जो चार्ज होता है Q इज़ इक्वल टू I/T। तो I स्टूडेंट्स हमारे पास है करंट, ठीक है, करंट, और डिवाइडेड बाय टाइम हमने बात की, यानी Q इज़ इक्वल टू I/T। तो I यानी करंट का यूनिट है एम्पियर और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो इस तरह से कूलम हमारे पास एम्पियर सेकंड के भी इक्वल आ जाता है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने जैसे बेस क्वांटिटीज़ का जो है वो टेबल अच्छे तरीके से लर्न किया, इसी तरह से आप लोगों ने डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के टेबल को भी अच्छे तरीके से लर्न करना है और इसके सिंबल, इसके यूनिट के सिंबल को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। तो स्टूडेंट्स आइए अब हमारे पास एक मिनी एक्सरसाइज है पेज नंबर 5 पे, उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास है मिनी एक्सरसाइज। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक क्यूब दिया गया है, ठीक है, एक हमारे पास क्यूब दिया गया है और उस क्यूब में एक स्मॉल क्यूब को उसने सेपरेट करके बताया है। ऊपर जो एक साइड पे हमारे पास क्यूब की साइड पे बताया गया है क्यूब को, ठीक है। तो वहाँ से अगर हम एक क्यूब को निकालते हैं तो जैसे ये नीचे बताया गया है कि उसके एक स्मॉल क्यूब किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। ये नीचे जो एरो के साथ बताया गया है कि एक 1 स्मॉल क्यूब इज़ इक्वल टू, उसने 2 लाइंस बनाई है ना, वो एक स्मॉल क्यूब के इक्वल उसने एक लाइन ड्रा की है।
तो उसने बताया है कि 1 स्मॉल क्यूब इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो जब हमने ऊपर से ये क्यूब सेपरेट किया है, ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास देखें 3 साइड्स, उसकी तीनों साइड से हमारे पास निकला है ना, यानी हमारे पास ये 3D शेप है। तो अगर हम एक लेंथ को निकालेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास उसकी तीनों लेंथ, जैसे वॉल्यूम है ना इसका, ठीक है, वॉल्यूम। तो हमने एक क्यूब का निकाला है तो उसका वॉल्यूम क्या हमारे पास आ जाएगा, जैसे हमने बात की थी हाइट विथ ब्रेथ, ठीक है, ये तीनों। तो फिर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास 1 स्मॉल क्यूब की जो एक साइड की लेंथ है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स की हमारे पास आ जाएगी 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास किसके इक्वल है, 1 मिलीलीटर के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस पूरे क्यूब की जो एक साइड की लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें 10 स्मॉल क्यूब्स हैं। तो 1 स्मॉल क्यूब है 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो देखिए 10 सेंटीमीटर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 10 सेंटीमीटर इज़ इक्विवेलेंट टू 1 डेसीमीटर, डीएम है डेसीमीटर। अब हमने देखना है, बेसिकली देखने हम क्या जा रहे हैं कि वॉल्यूम हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसको हमने डिफरेंट जो है वो बेस क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद इसको ऑब्टेन किया है। तो देखते हैं 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास 1 ग्राम जो है 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम्स के इक्वल है, ठीक है, 1000 ग्राम्स के इक्वल है। तो इसी तरह से हमारे पास 1 लीटर कितने के इक्वल है, 1000 मिलीलीटर के इक्वल। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट के हमारे पास 1 लीटर जो है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर के इक्वल है, ठीक है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर के इक्वल। तो अभी हमने ऊपर बात की कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर कितने के इक्वल है, 1 डेसीमीटर के इक्वल। तो हम 1 डेसीमीटर की जगह पे 10 लिख देंगे, 1 की जगह पे 10, यानी 1 डेसीमीटर इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमने 1 डेसीमीटर की जगह पे 10 सेंटीमीटर लगा दिया, तो हमारे पास क्यूब एज इट इज़ आ गया जैसे ऊपर था। देन हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 का जब हम क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो 1 मिलीलीटर है वो कितने के इक्वल है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो हमने ऊपर क्यूब की साइड पे बताया हुआ है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 मिलीलीटर, ठीक है। तो ये थी हमारी मिनी एक्सरसाइज। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेस 1 मीटर क्यूब इन लीटर्स, ठीक है। हमने 1 मीटर क्यूब को देखना है कि वो कितने लीटर्स के इक्वल है। तो ये आप लोगों को खुद करनी चाहिए, लेकिन आज मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिनी एक्सरसाइज खुद करवाऊँगी, ठीक है। तो ये देख लें हमारे पास है, हमने एक्सप्रेस किया है 1 मीटर क्यूब को लीटर्स के इक्वल। तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर हमारे पास है 10 डेसीमीटर के इक्वल, ठीक है। 1 मीटर इज़ इक्वल टू 10 डेसीमीटर। फिर हमारे पास अगर हम दोनों साइड पे क्यूब ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 10 डेसीमीटर क्यूब। फिर हमने 10 का जब क्यूब लिया तो हमारे पास आ जाएगा 1000 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 लीटर के इक्वल आ गया, ठीक है। उसने कहा था कि एक्सप्रेस 1 मीटर क्यूब इन लीटर्स, यानी कितने लीटर्स के इक्वल होगा। तो ये हमने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया कि हमारे पास जो 1 मीटर क्यूब है वो 1000 लीटर्स के इक्वल है। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास मिनी एक्सरसाइज और आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं हम प्रीफिक्सेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह।